जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणु महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दे गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम जासु वचन रविकर निकट। जय सिया राम। मानसामृत के इस अगले भाग में पुनः आपका स्वागत करते हुए जय सिया राम। पिछले भाग में हमने बालकांड के दोहा संख्या 10 तक का पाठ किया था। अब उसके आगे बालकांड का जो 10वां दोहा था, 2 दोहे थे। प्रिय लागहि अति सबहि मम भनिति राम जस संग दारु विचारु की करिय को बंदिय मलय प्रसंग। श्याम सुरभि पय विशद अति गुणद करहि सब पान गिरा ग्राम्य सिय राम जसा गावहि सुनहि सुजान। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी नृप किरीट तरुणी तनु पाई लहै सकल शोभाधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती, और वही राजा के मुकुट और नवयुक्ति स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त हो जाते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहहि उपजहि अनत अनत छवि लहहि भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आवहि धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से कविता उत्पन्न होती है और वह कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती है। रामचरित सर बिनयन भाए सो श्रम जाहि न कोटि उपाय कवि को अस हृदय कवि कोविद अस हृदय विचारी गावहि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी जो ब्रह्मलोक को छोड़कर भक्ति के वश होते हुए दौड़ी चली आती हैं, उनकी दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। उनकी वह जो थकावट है, वो थकान है, वो केवल रामचरित रूपी सरोवर में स्नान कराने से ही दूर होती है। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। किन्हे प्राकृत जनगुण गाना सिर धुनि गिरा लगत पछिताना हृदय सिंधु मति सीप समाना स्वाति शारदा कहीं सुजाना। जो बरसै बर बारी विचारू होहि कवित मुक्ता मणि चारू। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलावे पर आ गई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता उत्पन्न होती है। जुगति बेधि पुनि पोहियहि रामचरित बरताग पहिरहि सज्जन विमल उरा शोभाति अनुराग।
उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलिकाल कराला करतब पायस बेश मराला चलत कुपंथ वेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। पंचक भगत कहाई राम के किंकर कंचन कोह काम के तिन्ह प्रथम रेख जग मोरी धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन के लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म ध्वजी यानी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी हैं और जो कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार में ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। ये एक भक्त की दीनता है जो अपने प्रभु के समक्ष दैन्य भाव से प्रकट हो रहे। जो अपने अवगुण सब कहूं बाढ़े कथा पार नहीं लहाऊं ताते मैं अति अलप बखानी थोड़े महु जानी है सयानी। यदि मैं अपने सभी अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार यहां नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही इसे समझ जाएंगे। समझ विविध विधि विनती मोरी कौन कथा सुनि दे ही खोरी एते हुपय करी हई जे असंका मोहिते अधिक ते जरमति रंका। मेरे अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कवि न हो नहीं चतुर कहावो मति अनुरूप राम गुण गावो कह रघुपति के चरित अपारा कह मति मोड़ निरत संसारा। मैं न तो कवि हूं न चतुर कहलाता हूं, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूं। कहां तो श्री राम जी के अपार चरित्र और कहां संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जहि मारुत गिर मेरु उड़ाही कहूं तूल के ही लेखे माही समझत अमित राम प्रभुताई करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी के असीम प्रभुता समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सादर शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कहि जासु गुना करहि निरंतर गान। सारद शेष महेश विधि सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, आगम निगम पुराण, शास्त्र और वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर नौ इति इतना ही नहीं, पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहां वेद अस कारण राखा भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। यद्यपि प्रभु श्री राम जी के प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है।
एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना तेहि धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक और विश्व रूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जहि जन पर ममता अति छोहु, जहि करुणा करि कीन्ह न कोहु। वह लीला केवल भक्तों के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब नेबाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर से प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज यानी दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहिहु नाई राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से यानी महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर, जौन रिप सेतु कराहि। चढ़ी पिपील कव परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाहि। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री राम चरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहूं रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, उनके जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश का वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तिन केरे, पूर्वौ सकल मनोरथ मेरे। कलि के कविन करौ पर नामा, जिन सादर हरि जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सभी श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे सब मेरे मनोरथ को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे अहै जे होई हैं आगे, प्रणबौ सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। यहाँ बार बार भाषा में की चर्चा हुई है। गोस्वामी जी यहाँ भाषा का अर्थ लोक भाषा से, कि गोस्वामी जी की रचना लोक भाषा में, उस समय जो प्रचलित भाषा थी उस भाषा में, जिसमें अनेक भाषाओं के शब्द आपको मिलेंगे मानस में। हूँ प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनिति सनुमानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदर ही, सो श्रम बादि बाल कवि करें। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करता है।
कीरति भनिति भूति भली सोई, सुरसरि सम सब कर हित होई। राम सुकीरति भनिति भदेसा, असमंजस असमोहि अंदेसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असामंजस्य है, दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है, गोस्वामी जी के शब्दों में, अर्थात इन दोनों का कोई मेल नहीं है, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित की रति विमल, सोई आदरहि सुजान। सहज बैर बिसराय रिपु, जो सुनि करहि बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को छोड़कर भूलकर सराहना करने लगे। सो न होय बिनु विमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूं, पुनि पुनि करहु निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के नहीं होती, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूं कि हे कवियों, आप कृपा करें, जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुवर चरित, मानस मंजू मराल। बाल बन बिनय सुनी सुरुचि लखी, वो पर हों कृपाल। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनि पद कंज, रामायण जहि निर्मयौ। सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है। जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर यानी कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर हैं, तथा जो दूषण राक्षस, खर और दूषण दो राक्षस थे, यहाँ खर के दो अर्थ और दूषण के दो अर्थ, कि खर होने पर भी खर से विपरीत यानी बड़ी कोमल और सुंदर है, और दूषण सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंधु चार्यु वेद, भवारित बोहित सरिस। जिन्हें न सपनेहु खेद, वर्णत रघुबद वृषभ जस। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद अर्थात थकावट प्रतीत नहीं होता है। बंदों विधुपद रेणु, भवसागर जहि किन्न जहां। संत सुधा शशि धेनु, प्रगटे खल विश्वारुणी। बंदो विधि पर पद रेणु, यानी मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, और जहां एक ओर संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकले, तो दूसरी ओर मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण, बंदी कहूं कर जोड़ी। हो प्रसन्न पूर्वं सकल, मंजू मनोरथ मोरी। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदों सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ, दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने पर और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने से और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणबौ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं।
और तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित अर्थात सच्चा हित करने वाले। कलि विलोक जग हित हर गिरजा, सावर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रताप। जिन शिव पार्वती जी ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र की रचना की है, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका कोई ठीक अर्थ नहीं होता है और न ही जिसका जप होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ, वर्णो रामचरित चित जाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार श्री पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र का वर्णन करता हूँ। भनिति मोरि शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराती। जे एहि कथहि सनेह समेता, कहीं है सुनी है समुझि सचेता। हुई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती। जो इस कथा को प्रेम सहित और सावधानी के साथ समझ बूझकर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन गए। सपने हो साचो मोहि पर, जो हर गौरी पसाव। तो पुर हो तो जो कहूं सब, भाषा भनिति प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय भोलेनाथ। ये श्री रामचरितमानस के बालकांड का 15वां दोहा। इसी प्रकार हम पाठ को आगे जारी रखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।